हम जब भी इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं हमारा मेन पॉइंट क्या होता है कि हमें ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो आज हम ऐसे ही बेसिक वर्ड्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है येल। येल येल का मतलब होता है चीखना। इसके लिए हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, वो है शाउट। येल या शाउट चीखना चिल्लाना। यू विल स्पॉइल इट, आप इसे खराब कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। ही येल्ड, वो चिल्लाया। डोंट येल एट मी, मुझ पर ना चिल्लाएं। तो स्पॉइल खराब कर देना, येल चीखना चिल्लाना। पोस्टपोन, वी विल हैव टू पोस्टपोन द गेम, हमें ये गेम पोस्टपोन करनी पड़ेगी। द बॉस हैज पोस्टपोन द मीटिंग, बॉस ने इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। तो कोई इवेंट, कोई गेम, कोई फंक्शन जो अभी नहीं हो रहा है उसके लिए पोस्टपोन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उर्दू में मतलब होता है मुलतवी कर देना। नेक्स्ट है स्टेन। स्टेन दाग को कहते हैं या धब्बे को। आई रब्ड एट द स्टेन ऑन द क्लोथ, रब का मतलब होता है रगड़ा। मैंने जो कपड़े पे स्टेन लगा हुआ था उसको रगड़ा। रब का मतलब रगड़ना, स्टेन दाग। देयर इज अ स्टेन ऑन योर शर्ट, अब अगर आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी शर्ट पे स्टेन लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, फिर आप इस बात को इस तरह से कहेंगे, देयर इज अ स्टेन ऑन योर शर्ट। इसके बाद है फेमिन। इसको फेमाइन नहीं पढ़ना, फेमिन पढ़ना है। फेमिन कहत होना। Many people die of famine every year, हर साल बहुत सारे लोग कहत की वजह से, फैमिन की वजह से मर जाते हैं। तो फैमिन, कहत, दी। इसके बाद है प्रिजन। प्रिजन कैद। ही वॉज पुट इन टू प्रिजन, उसे कैद में डाल दिया गया था। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसे कैद से निकाल दिया गया था, रिहा कर दिया गया था, फिर आप इस बात को इस तरह से कहेंगे, ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, उसे प्रिजन से, कैद से रिलीज कर दिया गया था। ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। पुट इन टू प्रिजन कैद में डाल देना, रिलीज फ्रॉम प्रिजन आजाद कर देना। क्लाइम। क्लाइम, अब एक बात आपने याद रखनी है, हम इसको क्लाइंब नहीं पढ़ रहे हैं, क्लाइम पढ़ रहे हैं। There were caves to explore and trees to climb, यहाँ बहुत सारे गार थे जिन्हें एक्सप्लोर करना था और ट्रीज थे क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज लगाना, किसी चीज के बारे में जानना। द नॉटी बॉय क्लाइम्ड अ वॉल, शरारती लड़का दीवार पर चढ़ा। अब क्लाइम्ड जब हम इसकी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हम इसको क्लाइम्ड नहीं पढ़ रहे हैं, क्लाइम्ड पढ़ रहे हैं। बी यहाँ पे भी प्रोनाउंस नहीं करना। क्लाइम्ड फर्स्ट फॉर्म, क्लाइम्ड सेकंड, क्लाइम्ड थर्ड। एक्सप्लोर। एक्सप्लोर खोज लगाना। द टूरिस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस सिटी, टूरिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो फर्स्ट कर लें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं ना, उसको घूमने फिरने के लिए, वहाँ जो देखने वाली हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए उन्हें टूरिस्ट कहते हैं। द टूरिस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस सिटी, टूरिस्ट सिटी के बारे में मजीद खोज लगाना चाहते थे। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, यानी मैं दुनिया के बारे में खोज लगाना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ मजीद। इसके बाद है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली अमली तौर पे एक्शन लेके कोई काम करना। He did not do anything practically, उसने एक्शन कोई नहीं लिया था, अमली तौर पे कुछ नहीं किया था। His mother scolded him for not being practical, उसकी माँ ने उसे अमली तौर पे कुछ ना करने की वजह से स्कोल्ड किया, डांटा। स्कोल्ड कहते हैं डांटने को। प्रैक्टिकल अमली तौर पे, डू का मतलब होता है करना। आउटरेज। आउटरेज गुस्से को, एंगर को कहते हैं। आई वॉज सो शॉक्ड एट आउटरेज्ड, मैं शॉक हो गई थी और मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। आउटरेज, ही शाउटेड इन आउटरेज, वो गुस्से में चिल्लाया।
आउटरेज गुस्सा, अब यहाँ हमने पीछे येल पड़ा है, वो भी चिल्लाना था, शाउट वो भी चिल्लाना है। अब यहाँ पे शाउटेड पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, शाउट फर्स्ट फॉर्म, शाउटेड सेकेंड फॉर्म और शाउटेड ही थर्ड फॉर्म। विस्पर, विस्पर सरगोशी, द बॉय विस्पर्ड इन हिज मदर्स ईयर। विस्पर कहते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता से आप किसी के कान में नहीं जाके बोलते कोई दूसरा सुन ना ले, उसे विस्पर कहते हैं। उस एक्शन को, अमल को विस्परिंग कहते हैं। द बॉय विस्पर्ड इन हिज मदर्स ईयर, लड़के ने अपनी माँ के कान में सरगोशी की। डोंट विस्पर, अगर कोई आपके कान में आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है, फिर आप कह सकते हैं डोंट विस्पर, यानी सरगोशी ना करें। रैप्ड, रैप्ड, रैप्ड का मतलब होता है लपेटना। दे रैप्ड ईच प्रेजेंट वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके सारे तोहफों को रैप कर दिया, लपेट दिया। आई हैव टू रैप द गिफ्ट, हैव टू बता रहा है कि ये काम करना मेरे लिए जरूरी है। मदर बेबी को ब्लैंकेट में रैप करती हैं। पाइल, पाइल, पाइल कहते हैं ढेर को। There was a little pile of presents on the table. टेबल पर प्रेजेंट्स का, तोहफों का छोटा सा ढेर था। लिटिल पाइल था, छोटा सा पाइल था। My father has a pile of newspaper on the desk. मेरे फादर के पास डेस्क पर न्यूज़पेपर का पाइल है, ढेर है। तो पाइल ढेर को होना, कपड़े अगर ज्यादा सारे पड़े हैं तो वो क्लोथ्स का पाइल है। डिलाइट, डिलाइट खुशी। The boy exclaimed in delight. लड़का खुशी से चिल्लाया, exclaim खुशी से चिल्लाया। I was so delighted to see him in the party. मुझे इसे पार्टी में देख के बहुत खुशी हुई। Delight खुश होना। I was so delighted, मुझे बहुत खुशी हुई। Give up, give up छोड़ देना। The courageous boy did not give up. जुर्रतमंद लड़के ने गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं। करेजियस कहते हैं जुर्रतमंद होने को, ब्रेव होने को। अब आप किसी को हौसला देना चाह रहे हैं कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत ना हारे, हौसला ना हारे, तब आप एक सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, नेवर गिव अप। कभी हौसला ना हारे, कभी ना छोड़ें, नेवर गिव अप। पुल, पुल खींचना। They found the boy in the well and pulled him out. अब इस वाले वेल का मतलब होता है कुआं। उन्होंने लड़के को कुएं में पाया और उसे पुल्ड हिम आउट, बाहर की जानिब खींचा। The students pulled the rope. रोप कहते हैं रस्सी को। स्टूडेंट्स ने रस्सी खींची। ट्रेजर, ट्रेजर खजाना। The man found a box of treasure in the building. आदमी को बिल्डिंग में खजाने का एक बॉक्स मिला। Her greatest treasure is her books collection. उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी बुक्स कलेक्शन है। तो ट्रेजर खजाना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माजरत करना। जब हम सॉरी जिस तरह कहते हैं, अपोलोजाइज करना, सॉरी करना। अब अगर आप किसी इंसान से सॉरी कर रहे हैं तब आप टू इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माजरत करती हूँ। अगर किसी एक्शन के लिए आप सॉरी कर रहे हैं, जिस तरह आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, तो बीइंग लेट एक एक्शन काम हुआ जिसकी वजह से आप एक्शन के लिए सॉरी कर रहे हैं, तब आप फोर का इस्तेमाल करेंगे। टू जब इंसान से सॉरी कर रहे हैं, फोर रीजन जिस वजह से आप सॉरी कर रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मैं लेट होने के लिए माजरत करती हूँ। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म इमोशनल हो जाना, जज्बात से मगलूब हो जाना। आई वॉज ओवरवेल्म टू सी हिम, मैं उसे देख के बहुत इमोशनल हो गई थी। ही वॉज ओवरवेल्म टू सी हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, वो उसका रहम दिली का एक्ट देख के, अमल देख के बहुत इमोशनल हो गया था, जज्बात से मगलूब हो गया था, बहुत सारी इमोशंस फील कर रहा था। तो ओवरवेल्म्ड इमोशनल सा हो जाना। रिजॉल्व, रिजॉल्व हल करना।
फाइनली रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने अपना फाइनली जो कॉन्फ्लिक्ट था, कश्मकश थी, वो रिजॉल्व कर दिया, हल कर दिया। ही डिड नथिंग टू रिजॉल्व हर डाउट्स, उसने उसके डाउट्स हल करने के लिए कुछ नहीं किया। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, रिजॉल्व हल करना, डाउट्स शक को कहते हैं। अब है इंक्वायर, इंक्वायर पूछना। आई इंक्वायर्ड अबाउट हर शेड्यूल, मैंने उसके शेड्यूल के बारे में पूछा। आप इसको स्केड्यूल भी पढ़ सकते हैं, शेड्यूल का स्केड्यूल दोनों ही ठीक है। शैल आई इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ दिस कार, क्या मैं इस कार की प्राइस के बारे में पूछूं? तो इंक्वायर पूछना। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये वो सारे बेसिक वोकैबुलरी के वर्ड हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।